हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। डियर, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें से पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट है जो कि 33 नंबर से हम सॉल्व करने वाले हैं, और 32 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था, जिसका राइट आंसर उसमें डी था डियर, और डी करेक्ट आंसर था 32 में, जिसमें आपका था रैश इज असिमेट्रिकल। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। आज हम बात करेंगे इसमें 33 नंबर से। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या कह रहा है कि रैश ऑफ चिकन पॉक्स आर फेलियोमॉर्फिज्म। हेयर वर्ड फेलियोमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो डियर, रैशेस अकर ऑन ऑल बॉडी एट वन टाइम, या फिर रैशेस डिसअपियर एट वन टाइम फ्रॉम ऑल बॉडी, या फिर ऑल स्टेज ऑफ रैशेस में बी आपका सीन साइमल्टेनियसली एट वन टाइम एट वन एरिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? तो ऑप्शन इसमें सी जाएगा डियर, यानी कि फेलियोमॉर्फिज्म जो पूछा है, इसकी क्रेटास्टिक्स फीचर जो होता है डियर, रैश जो होगा इन चिकन पॉक्स में, इसका मतलब होता है कि ऑल स्टेज ऑफ रैसेस इंक्लूडिंग, जैसे कि पैप्यूल्स, मैंने बताया था डियर आप लोग को रैसेस का क्या था आपका सीक्वेंस, पी पैप्यूल्स, फिर भी आपका वेसिकल्स, देन उसके बाद ये क्रस्ट, उसके बाद क्या था क्रस्ट, है ना। ये सारे जो देखने को मिलता है एट वन टाइम एट सेम एरिया, एट वन टाइम एट द सेम एरिया। कौन कौन से? पैप्यूल, वेसिकल्स, क्रस्ट। पैप्यूल, मैक्यूल, वेसिकल्स, क्रस्ट, ये चार इसकी सीक्वेंस होती हैं, जिसमें से राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ऑल स्टेज ऑफ रैसेस में बी सीन साइमल्टेनियसली एट वन टाइम एट वन एरिया। एक ही टाइम में आपकी सभी जगह सभी स्टेजेस में रैसेस देखने को मिलेगा चिकन पॉक्स में, और ये फेलियोमॉर्फिज्म का मतलब यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे fall on 31st May? Which of the following day fall on 31st May? World Population Day, Anti-Tobacco Day, World Health Day, या World Environmental Day? राइट आंसर इसमें कौन सा जाएगा डियर? 34 में। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोग कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं डियर? 11 जुलाई को मनाया जाता है। एंटी टोबैको डे कब मनाते हैं? 31st मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग? 31st मई को मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और इससे लास्ट डे जो डेयर 8 मार्च थी, वर्ल्ड आपका इंटरनेशनल वोमेन्स डे मनाई जाती हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा डियर, जिसमें 34 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एंटी टोबैको डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डे फॉल ऑन 11 जुलाई? तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है डियर? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्लोरीन टैबलेट रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट द वाटर। क्लोरीन टैबलेट, ठीक है ना डियर, पानी जो डिसइंफेक्शन आपका हुआ है डियर, पानी जो खराब हो चुका, शुद्ध पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन टैबलेट जो इसमें पानी में डाली जाती है, कितना? तो देखिएगा डियर, 1 टैबलेट 0.5 ग्राम जिसको कहते हैं हम लोग, या 15 लीटर ऑफ वाटर, या 1 टैबलेट आपका 20 लीटर पानी में, 1 टैबलेट 10 लीटर ऑफ वाटर में, 1 टैबलेट आपका 8 लीटर ऑफ वाटर में। वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें 36 में जो राइट आंसर होगा, हमेशा हम 1 टैबलेट या फिर 0.5 ग्राम जो होती है, ये हम 20 लीटर ऑफ वाटर में हम लोग डालते हैं डियर टैबलेट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आर मेथड ऑफ। वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए डियर, जितने भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोग को, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, और मोस्टली क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। मोस्टली क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इसलिए आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे लेवल ऑफ प्रिवेंशन की मैं बात करूं, तो 3 लेवल होता है टोटल। कौन कौन से? 4 होता है, मतलब प्रीमोडियल भी इसके अंदर जाता है, फिर आपका प्राइमरी जाती है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, ये 4 लेवल होता है। लेकिन ज्यादातर आपने 3 लेवल के बारे में पूरा देखा होगा। तो 4 लेवल जो, जिसमें राइट आंसर इसमें हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात किया है। एक राइट आंसर इसमें 37 में क्या जाएगा? ये डियर प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर जाता है।
आपका बिफोर वनसेट ऑफ डिजीज दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। और जितने भी रियर सेकेंडरी के अंदर में कौन कौन से जाएंगे, जैसे स्क्रीनिंग हो गया, केस फाइंडिंग हो गई, टेस्ट हो गई, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, इंसिपिएंट स्टेज हो गया, ये सब सेकेंडरी में अंदर जाता है। टर्सरी का मतलब रिहैबिलिटेशन होगा डियर। प्री मोडियल में आपका क्या होगा डियर, तब प्री मोडियल में आपका जो देखेगा इसमें जो हेल्थ प्रमोशन एंड आपका इसमें जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन पूछा है डियर, इसमें जो होती है आपका मेथड जो होता है लाइक जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन, लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपका मॉडिफिकेशन आर इंक्लूडिंग इन हेल्थ प्रमोशन। एंड डियर आपका हेल्थ प्रमोशन होता है डियर ये सब में। यदि आपका इम्यूनाइजेशन की बात किया जाए, विटामिन ए की बात किया जाए, आयरन सप्लीमेंटेशन की बात किया जाए, और आपका यूज ऑफ कंडोम टू प्रिवेंट HIV, STD आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, वो सब हमारा क्या है डियर, प्रोटेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन ये सब फूड फोर्टिफिकेशन, लाइफ स्टाइल, बिहेवियर चेंजेस, ये सब किस में जाएगा, हेल्थ प्रमोशन का मतलब होता है हमारा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो ये सब चीजें आप जब भी अवेयर करोगे डियर, अवेयरनेस दोगे, आपको जागरूक करोगे लोगों को, तो ये बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड वॉज डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री बाय WHO। WHO के द्वारा कब किया गया था डियर, स्मॉल पॉक्स के बारे में पूछा है। तो 38 में राइट आंसर, स्मॉल पॉक्स हैज बीन ग्लोबली जब इराडिकेट किया गया था डियर, WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। इराडिकेशन ऑफ 8 मई 1980, 8 मई 1980, यानी कि बी आंसर इसमें सही होगा डियर, 8 मई 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वाज डिक्लेयर स्मॉल पॉक्स फ्री इन, तो इसमें भी 39 में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, स्मॉल पॉक्स फ्री इन 39। 39 में राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा पूछा है वर्ल्ड वॉज डिक्लेयर, अब यहाँ पे इंडिया वॉज डिक्लेयर डियर, क्वेश्चन दोनों में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आप लोग जल्दी से आंसर राइट मत करके आ जाइएगा। 39 में राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा, अप्रैल 19 आपका 77, अप्रैल आपका 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच डिजीज हैज बीन कंप्लीटली रेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, इसमें राइट आंसर डियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर 40 में जो जाएगा ऑप्शन सी जाएगा, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट है देखिएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी इंक्लूड, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी इंक्लूड्स डॉट्स, BCG वैक्सीन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, MDT। तो इसमें डियर 41 में राइट आंसर क्या होगा, तो प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आपका देखा जाए डियर इंक्लूड BCG वैक्सीन होता है। ये BCG वैक्सीन से डियर, BCG का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद आपको BCG कौन सी हैंड में डियर, तो लेफ्ट हैंड में लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में, ठीक है ना। उसके बाद डियर इसको 0.05 ml, ये जो होती है जो बर्थ के समय में दी जाती है, और बर्थ के समय में आपका बर्थ से लेकर 1 मंथ तक, टिल 1 मंथ है ना, टिल 1 मंथ आपको हम लोग कितना देते हैं, 0.05 ml याद रखिएगा। देन आफ्टर दैट 1 मंथ जैसे कंप्लीट होती है डियर, तो 0.1 ml हम देना स्टार्ट करते हैं, और 1 ईयर तक हम देते हैं, यानी कि बच्चे का बर्थडे जिस दिन है उसके 12 बजे रात तक आप BCG वैक्सीन 0.1 ml आप दे सकते हैं। और डियर इसको हम कितने घंटे तक रखते हैं, कब डिस्कार्ड करते हैं, तो 4 आवर्स के बाद हम डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि लाइव वैक्सीन होती हैं डियर। तो इससे जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आपको एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बैक्टीरियल ग्रो रैपिडली, बैक्टीरियल ग्रोथ कर रहा है, बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है बहुत फास्ट कर रहा है, तो प्रेडोमिनेंट या लॉग फेज में, या माइटोसिस है आयोनिक, तो राइट आंसर 42 में क्या जाएगा डियर, तो 42 में राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, लॉन्ग फेज में। नेक्स्ट डियर, एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग एक्सपोजर इज गिवन मोस्ट कॉमनली फॉर, डियर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज आगे शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर पाऊँ डियर आपके लिए। देखिए ऑप्शन सी में पोलियो, कॉलेरा, सी में रैबीज, और डी में प्लेग है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग एक्सपोजर इज गिवन मोस्ट कॉमनली फॉर, तो 43 में राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन सी होगा, रैबिज। क्या होगा डियर, रैबिज 43। पोस्ट एक्सपोजर एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात किया जाए, गिवन फॉर रैबीज, एंटी रैबीज वैक्सीन जो एडमिनिस्टर किया जाता है डियर टू पर्सन हु हैज बीन बाइटन बाय रैबिड एनिमल, जिनको रैबिज ऑलरेडी है डियर जिस जानवर को। तो ये डियर आपका बोथ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन में बी गिवन फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस इन आपका रैबिज, तो एक्टिव और पैसिव दोनों होगा डियर रैबिज में। नेक्स्ट, रेस ऑफ मेजल्स फर्स्ट अकर ऑन,
रैशेस जो आपका मिजल्स वाले जो भी मिजल्स जिनको होता है डियर, वो रैश जो सबसे पहले कहाँ पे आती हैं, तो ट्रंक में, फोरहेड में, हैंड्स में या लेग्स में। तो डियर यहाँ पे सबसे पहले तो रैशेस की बात किया जाए तो अपीयर जो होता है 4th डे से अपीयर होना स्टार्ट होती है। और इसमें जो सबसे पहले आएंगे डियर आपका फोरहेड में आता है। कहाँ पे आता है? फोरहेड में आता है। तो मिजल्स जो होता है डियर हाईली इन्फेक्टियस डिजीज है, जो कि मेनली चाइल्डहुड एज में देखने को मिलता है। और ट्रांसमिटेड किससे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है डियर, थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन इट इज कॉज्ड बाय मिजल्स वायरस, जिसको हम लोग पैरामैक्सो वायरस कहते हैं, या फिर आरएनए पैरामैक्सो वायरस रहेगा डियर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की मैं बात करूं डियर, इसमें जो प्रोडोमल फेज होता है, प्रोडोमल फेज, ठीक है ना, प्रोडोमल फेज जो होती है डियर, ये आपका इसमें फीवर होगा, मलेसी होगा, एंड कफ होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा डियर, एंड आपका कंजक्टिव वाइल एंड आपका इंजेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा। देन उसके बाद आफ्टर 3 to 4 डेज के बाद यार प्रोडोमल फेज रैसेस अपीयर होने लगता है। रैसेस अपीयर होने लगता है 3 to 4 डेज के बाद। एंड रेडिस मैक्यूलो पैपुलर रैस होता है यार, रेड कलर का मैक्यूल पैप्यूल रैस होता है, जो कि टिपिकली अपीयर होने लगता है बॉडी के अंदर में। और डियर ऑन द सब फर्स्ट फोरहेड, कहाँ पे डियर? फर्स्ट फोरहेड, ठीक है ना। एंड स्प्रेडिंग करेगा डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की ओर करेगा, और इसमें कॉप्लिक सा स्पॉट देखने को मिलता है, जो व्हाइट कलर का होता है कॉप्लिक स्पॉट डियर। ये आपकी फीचर किसकी होती है? मिजल्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, डिजीज रूबेला इज आल्सो नॉन एज, डिजीज रूबेला इज आल्सो नॉन एज, रूबेला का दूसरा नाम क्या है? तो 45 में राइट आंसर क्या होगा? रूबेला का दूसरा नाम डियर, जो रूबेला पूछा है, रूबेला। और यहाँ पे ओला है डियर, ओला। तो ओला वाला कौन सा होता है डियर? ये मिजिल्स का दूसरा नाम है ओला, ठीक है ना। एमओ याद रखिएगा, मेडिकल ऑफिसर कुछ ऐसा डियर, एमओ करके। तो ओला जहां आएगा, मिजिल्स का दूसरा नाम है। और जर्मन मिजिल्स जो होती है डियर, आपका ऑप्शन इसमें कौन सा देखिएगा? रुबेला का दूसरा नाम क्या है? 45 में राइट आंसर आपका क्या जाएगा? मिजिल्स का दूसरा नाम क्या होता है डियर? मिजिल्स का दूसरा नाम रूबेयोला। और रूबेला का दूसरा नाम जर्मन मिजिल्स होगा डियर, ठीक है ना। और मम्स का यदि पूछता है डियर, मम्स का पूछता है, तो मम्स के लिए डियर रूबूला, रूबूला, ठीक है। यही मम्स का दूसरा नाम है, रूबूला। ओके, तो ये मम्स का। यदि आपका मिजिल्स का पूछेगा तो रूबेयोला, यदि आपका रूबेला का पूछेगा तो जर्मन मिजल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका मिजल्स इज अ डिजीज ऑफ मेनली चाइल्डहुड, अडल्ट एज, ओल्ड एज, ऑल। तो डियर मिजल्स की बात किया है, यहाँ पे देखने को मिलेगा जो मिजल्स जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मेनली चाइल्डहुड में डियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग मिजल्स रैसेस अकर इन, ड्यूरिंग मिजल्स रैसेस अकर इन प्रोडोमल स्टेज, या इरप्टिक स्टेज, या पोस्ट मिजल्स स्टेज, या ऑल। तो 47 में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इरप्टिक स्टेज। ये सब स्टेजेस हम थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं बच्चों को डियर। यदि आपको भी लगता है कि एनएचएम या आरआरबी या फिर नॉन स्टेट या फिर आपको पोस्ट बीएससी एमएससी नर्सिंग कोई भी एग्जाम क्लियर करना हो, तो डेफिनेटली आप मेरे क्लास में वेद नर्सिंग क्लासेस डियर मेरा ही है, जो कि आप लोग उस चैनल के माध्यम से या वेद टू मैम क्लासेस के माध्यम से आप ज्वाइन करें डियर। डेफिनेटली मेरा ऐप जो है वेद क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। फर्स्ट में जो आएगा डियर, जैसे ही वेद नर्सिंग क्लासेस या वेद क्लासेस सर्च करोगे, तो आपको फर्स्ट में आएगा डियर वेद क्लासेस के नाम से ऐप बना हुआ है, जो कि मेरा ही है। उसी पे हम सारा वीडियो अपलोड करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, पीडीएफ नोट जो भी प्रोवाइड करना डियर सारा उसमें मिलेगा। और आप लोग को लाइन बाय लाइन में थ्योरी क्लासेस देती हूँ डियर, सारे सब्जेक्ट की, पूरा जीएनएम, पूरा बीएससी, पूरा आपका दिया आपने बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो भी आपको थ्योरी क्लासेस चाहिए सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आपका प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, प्राइमरी प्रिवेंशन जो है इंक्लूडिंग सभी के सभी होगा, लेकिन एक को छोड़कर। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें डियर 48 में राइट आंसर, वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डी होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स इज यंग चिल्ड्रन एज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये क्वेश्चन एक बार ने डियर बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा मिजल्स में डियर? तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलता है मिजल्स वाले में, तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा ओटाइटिस मीडिया, जो कि इन्फ्लेमेशन कहाँ होती है डियर? मिडिल ईयर में, ठीक है ना। ये कि आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ ओपिंग कफ। ओपिंग कफ का दूसरा नाम क्या है डियर आपका? तो इसका ओपिंग कफ का दूसरा नाम आपकी पर्टूसिस होती है। ओपिंग कफ इज आल्सो नॉन एज पर्टूसिस, इट इज आल्सो नॉन एज 100 डे कफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100 डे कफ, है ना? 100 डे कफ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द डिजीज characterized by enlargement and tenderness of parotid gland is। enlarge हो रहा है एंड टेंडरनेस हो रहा है कहाँ पे डियर? पैरोटाइड ग्लैंड्स में, ग्रंथि में। तो 51 में राइट आंसर क्या होगा? तो ये डियर आपका मम्स का है। किसका है? ये मम्स का है। जो जो सिम्टम्स, जो क्रेटास्टिक जो फीचर दिख रहा है डियर, विशेषताएं जो दिख रही हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मम्स इंक्लूडिंग पैराटॉइड स्वेलिंग होगा, जिसमें लार्ज होगा डियर, स्वेलिंग हो जाती है बड़ा सा आपका डियर, टेंडरनेस होने लगता है जब टच करोगे, बिल्कुल हार्ड टाइप में लगेगा डियर पैराटॉइड ग्लैंड्स में। साथ में उसका फीवर आ सकता है डियर, साथ में उसकी पेन होगा। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो मम्स का होता है डियर, क्या होता है? द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मम्स का ऑर्कहाइटिस। क्या होता है डियर? ऑर्कहाइटिस, ठीक है, ऑर्कहाइटिस, ठीक है। अदर कॉम्प्लिकेशन यदि पूछता है तो मेनिंजाइटिस लिख लीजिए डियर, ओफोराइटिस, ठीक है, उसके बाद नेफ्राइटिस, अर्थराइटिस, ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस और मायोकार्डाइटिस, ये सब अदर कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और काइटिस है, सब में टिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ही हो रहा है। जैसे अदर में क्या क्या मैंने बताया, मेनिंजाइटिस, फिर ओफोराइटिस, नेफ्राइटिस, अर्थराइटिस, पेनक्रियाटाइटिस और आपका मायोकार्डाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, पर्टूसिस इज, या पर्टूसिस आपका क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, फंगल डिजीज है? 52 में राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 52 में राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, पर्टूसिस हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, कॉज बाय बैक्टीरिया बॉर्डेटेला पर्टोसिस। बैक्टीरिया बॉर्डेटेला पर्टोसिस, तो क्या होगा डियर? ऑप्शन ये होगा बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय लिम्फेडेनोपैथीज। लिम्फोडेनोपैथीज, ठीक है ना, लिम्फाडेनोपैथी, ये करेक्टराइज पूछा है डिजीजेस का डियर, विशेषताएं पूछी गई है किसका? लिम्फेडेनोपैथी द्वारा। तो कौन सा? मिजल्स, मम्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्फ जो होता है स्वेलिंग टाइप में होगा डियर, किसमें देखने को मिलेगा? 53 में राइट आंसर ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर? कौन सा जाएगा 53 का? तो ऑप्शन सी जाएगा, रुबेला। इसमें जो जाएगा सी 53 में डियर, लिम्फोडेनोपैथी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रुबेला। क्लिनिकल फीचर जो रुबेला का होता है डियर, स्किन रैशेस होती है और आपका एंड नॉन टेंडर इलार्जमेंट होता है ऑफ कहाँ पे? सर्वाइकल लिम्फ नोड, ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, ब्लड सैंपल फ्रॉम या पेशेंट विथ मलेरिया शुड बी कलेक्टेड। पेशेंट विथ मलेरिया शुड बी कलेक्टेड। Blood sample from a patient with malaria should be collected at the peak of fever, after taking meals, when fever is just started, when temperature is normal। 54 में राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ब्लड सैंपल फ्रॉम या पेशेंट्स ऑफ मलेरिया शुड बी देयर, देखा जाए, कलेक्टेड एट द पीक ऑफ फीवर, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पैरासाइट होता है प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम इज टाइम, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा 54 में ऑप्शन जो जाएगा ए जाएगा, यानी कि एट द पीक ऑफ फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय, स्लीपिंग सिकनेस 55 में। तो डियर 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, टेस्टिस फ्लाई, ठीक है, ऑप्शन सी टेस्टिस फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय टेस्टिस फ्लाई। यदि आपका इसका में देखिएगा डियर, फ्लेबोटामिन सैंड फ्लाई की बात किया जाए, कालाजार, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो का मलेरिया, और कॉक्सिला देखिएगा बर्नेटी जो दिया गया है, इसमें क्यू फीवर, कौन सा डियर? क्यू फीवर। ये आप लोग लिख भी लीजिएगा डियर, ताकि याद रहे आपका, एनएचएम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 56, 56 डिप्थेरिया इज, डिप्थेरिया क्या है? डिप्थेरिया हमारा डियर बैक्टीरियल डिजीज है, जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? कॉरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, कॉरेनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is congenital anomaly is not included in the classical congenital rubella syndrome? Not included in the classical congenital rubella syndrome, esophageal atresia, cardiac defects, cataract या डिफनेस। तो डियर 57 में आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 57 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, एसोफेगल एट्रेसिया, नॉट इंक्लूडेड, एसोफेगल एट्रेसिया। रुबेला जो इन्फेक्शन होता है डियर, रुबेला, यहाँ पे रुबेला है,
ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है डियर, लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंस लाइक अबॉर्शन एंड स्टिल बर्थ होगा डियर। मल्टीपल कंजनाइटल अनोमलीज की मैं बात करूं, में अकर ड्यू टू रूबेला इन्फेक्शन इन अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। आउट ऑफ दी मोस्ट कॉमन माल फॉर्मेशन जो देखने को मिलता है डियर आर कार्डिक डिफेक्ट होता है, यानी कि मेनली इसमें जो होगा पीडीए हो सकता है डियर, जब रूबेला की प्रॉब्लम है। कैटरेक्ट हो सकता है पेशेंट को, एंड डिफेनेस होगा डियर, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब ट्राइड ऑफ क्लासिकल कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है। एसोफेगल जो होता है डियर कि नॉट या कॉमन अनोमली ड्यू टू रूबेला, ये ना कि क्लासिकल कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कुछ भी इसमें नहीं आएगा डियर। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, एसोफेगल आर्ट्रीसिया। इसमें क्या क्या कार्डिक डिफेक्ट देखने को मिला, कैटरेक्ट डिफाइंस, ये सब रूबेला में देखने को मिला डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय, क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय कॉक्सिला बर्नेटी, येलिस्मेनिया डोनोवानी, रिकेट्सिया कॉनोरी, या फिर बार्टोनेला क्यून आपका क्यूनटेना। देखिए डियर, थोड़ा सा नाम भी देखिए यहाँ पे, ये राइट आंसर तो ऑप्शन सी होगा डियर, कॉक्सिला बर्नेटी। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा क्यू फीवर के बारे में। फिर आपका यहाँ पे डियर लेस्मेनिया डोनोवानी दिया गया है, फिर आपका लेस्मेनिया डोनोवानी आपको काला आजार आपको मालूम है डियर। उसके बाद ये देखिएगा रिकेट्सिया कोनोरी जो दिया गया है डियर, ये कॉजेज होता है इंडियन टिक टाइफस। किससे डियर, इंडियन लिख लीजिएगा आपको, इंडियन टिक, ततैया टाइप में जो टिक टाइफस, EHUS। एक आपका बच गया डियर बाटोनेला, जो बचा हुआ है बाटोनेला, ये ट्रेंच फीवर। क्या होता है डियर इसमें, ट्रेंच, TRENCH, ट्रेंच फीवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थेरिया मेनली अफेक्ट किसको अफेक्ट करेगा डियर, तो डिप्थेरिया के बारे में पूछा गया है। तो मेनली डिफेक्ट दियर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या न्यूरोलॉजिकल, या नेफ्रोडक्टिव सिस्टम। तो डियर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट डियर, विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, बेस्ट मेथड कैसे आप प्रिवेंट कर पाएंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन को। तो हैंड वॉशिंग जो होता है ये बेस्ट मेथड होता है टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर एनी प्रोसीजर, जैसे डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक असेसमेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन प्रिवेंटिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अदर टेक्निक जो हो सकता है पीपीई होगा, पीपीई, ठीक है, यूज करेंगे पीपीई। उसका बाद आइसोलेशन होगा, यूज ऑफ स्टेराइल इक्विपमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट are also very useful in preventing nosocomial infection, but hand washing जो डियर सिंगल मोस्ट और बेस्ट मेथड होता है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन ए होगा डियर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट और लास्ट डियर जो आपके लिए दिया जा रहा है, सिक टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पोलियो, मम्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबको आई होप कि जितने भी मेरा फैमिली मेंबर्स है जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सबका कमेंट आएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा डियर कि आप लोग आंसर दिए हैं, और साथ में कैसा लगा वीडियो आज का जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।